दोस्तों, मैं राजू गौसल चौधरी आपका नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लासेज में आज के लेक्चर में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट हम बेसिकली बात करेंगे डेफिनेशन क्या है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर क्लासेज में एंटीजन के बारे में अपन ने पढ़ा, एंटीजन क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कितने टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार लास्ट इससे उसके एंटीजन के बाद में अपन ने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा कि एंटीबॉडी क्या है और एंटीबॉडी की कितनी क्लासेज होती है, कितने टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसी प्रकार जब एंटीजन पढ़ लिया, एंटीजन समझ में आ गया एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी समझ में क्या है, तो बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है। जब सीरम बॉडी के जो ह्यूमन के अंदर जो सीरम होती है प्लाज्मा, उस सीरम के अंदर जब एंटीजन का एंट्रेंस होता है तो बॉडी के द्वारा प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडी का। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है, तो सीरम के अंदर ये एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन को बोल सकते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शन। दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि सीरम के अंदर ये रिएक्शन हो रही है सीरम के अंदर। तो मैंने जैसा कि बताया कि एक स्पेसिफिक अगर एंटीजन का अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एंटर हो रहा है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्पेशलाइज्ड जो रिएक्शन है एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शन। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑल्सो नोन एज सीरोलॉजिकल रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी reaction also known as serological reaction। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शन। इसके अगर मैकेनिज्म देखें तो क्या है कि वेन डेफिनेशन की अगर बात करें तो वेन एन एंटीजन enters into human being, जब कोई किसी भी एंटीजन का एंटर ह्यूमन के अंदर होता है तो उस इंडिविजुअल की बॉडी क्या स्टिमुलेट होगी, तो स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जब किसी ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल के अंदर एंटीजन अगर एंटर करेगा तो उसकी बॉडी को क्या स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडी बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब इन्फेक्शन है वो एंटर किस तरीके से कर सकता है, या तो आर्टिफिशियली जिसको अपन बोल सकते हैं वैक्सीन, या तो आर्टिफिशियली एंटीजन अपन बॉडी को एंटर करवा सकते हैं। दूसरा हो सकता है इन्फेक्शन। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन। मतलब या तो आपने लेबोरेटरी में एंटीजन को प्रिपेयर करा और फिर वैक्सीनेशन के रूप में एंटीजन बॉडी को दिया, तो दैट मीन्स ये वैक्सीन के रूप में एंट्री दे दी आपने एंटीजन की, या कोई नेचुरल इन्फेक्शन या फिर कोई या किसी पर्सन से क्रॉस इन्फेक्शन हो गया। क्रॉस इन्फेक्शन हुआ दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म का जो माइक्रोब्स है वो किसी इंडिविजुअल के अंदर एंटर करा, दैट मीन्स तो भी बॉडी को क्या मिला, एंटीजन। वो एंटीजन नेचुरल तरीके से या वैक्सीन आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी टाइप से मिल सकता है। जब बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटीजन गया या कोई इन्फेक्शन के थ्रू गया तो एंटीजन जैसे ही एंटर करेगा तो बॉडी क्या स्टिमुलेट होकर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर।
जो जिस टाइप्स का एंटीजन आपने एंटर करवाया है या करा है, इन्फेक्शन के द्वारा एंटर हुआ है या फिर वैक्सीन के थ्रू, तो इसीलिए तो अपन देखते हैं कि अगर बीसीजी का अगर वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो बीसीजी का टीका लगा रहे हैं, दैट मीन्स बीसीजी का एंटीजन दे रहे हैं, तो जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो किसके खिलाफ होगी, बीसीजी के खिलाफ। इसीलिए जो 6 किलर जो डिजीज है, 6 जो किलर डिजीज है, और 6 किलर डिजीज में जो यूनिवर्सल नेशनल इम्यूनाइजेशन जो यूएनआई यूनिवर्सल नेशनल इम्यूनाइजेशन है, इसके अंतर्गत जो 6 किलर बीमारियां हैं उनके खिलाफ एंटीजन लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, और फिर स्पेसिफिक जो इम्यूनाइज जिसको करना है, इम्यूनाइजेशन में जो टीके हैं वो एंटीजन को प्रिपेयर करे हुए होते हैं लेबोरेटरी में और वो देते हैं, ताकि इन जो 6 बीमारी है किलर 6 किलर डिजीज है, इनके खिलाफ उस पर्सन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। दैट मीन्स स्पेसिफिक टाइप का अगर जिस प्रकार का आपने एंटीजन डाला है उस प्रकार की ही एंटीबॉडी इसके खिलाफ बन जाएगी, उस खिलाफ की एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन जाएगी। तो जो इसके बाद जो एंटीजन के बाद जैसे ही एंटीजन एंटर हुआ तो एंटीबॉडी बनी, और एंटीजन एंटीबॉडी की बनते ही एक जो रिएक्शन होगी इसको अपन बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दैट मीन्स एंटीजन का एंट्रेंस होने के बाद ह्यूमन बॉडी के द्वारा, जैसे कि अपन ने एंटीबॉडी की डेफिनेशन पढ़ी, एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या है, व्हेन इंट्रोड्यूस ए एंटीजन देन बॉडी प्रोड्यूस ह्यूमरल सबस्टेंस। बॉडी क्या एक प्रोडक्ट बनाती है, सबस्टेंस बनाती है, जिसको अपन ने कल की क्लास में पढ़ा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला, जिसको क्या बोला, प्रोटीन सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोला एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और उस एंटीजन एंटीबॉडी के बीच जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये रिएक्शन है 2 स्टेज के अंदर हो सकती है, 2 स्टेज में होती है। एक प्राइमरी स्टेज, दूसरी होती है सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, एंटीजन और एंटीबॉडी। प्राइमरी स्टेज ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है लेकिन कोई विजिबल इफेक्ट नहीं आ रहे, मतलब कोई विजिबल साइन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, विजिबल इफेक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो प्राइमरी स्टेज के अंदर एजीएबी रिएक्शन तो होगी, एजीएबी रिएक्शन है वो तो होगी, लेकिन नो विजिबल इफेक्ट्स। दैट मीन्स ऐसी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जिसमें कोई विजिबल इफेक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता, उसको अपन ने क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टेज या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सेकेंडरी स्टेज ऐसी होती है, ऐसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ विजिबल इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा और उसको विजिबल इवेंट से वो लेबोरेटरी में वो देखा जा सकता है, जिसको डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है, उसको अपन ने बोला सेकेंडरी स्टेज। दैट मीन्स इस स्टेज में विजिबल जो है रिएक्शन वो कैसी होगी, विजिबल रिएक्शन। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंडरी स्टेज में मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकेंडरी स्टेज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है सेकेंडरी, यह है सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और रिएक्शन जैसे भी होगा तो विजिबल इफेक्ट्स होंगे, विजिबल इफेक्ट्स। और विजिबल इफेक्ट्स का मतलब जो रिएक्शन है इसको देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी रिएक्शन है जो जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन
कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, लाइसिस ऑफ सेल्स, लाइसिस ऑफ सेल्स, लाइसिस ऑफ सेल्स, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं किलिंग ऑफ लिविंग एंटीजन, किलिंग ऑफ लिविंग एंटीजन, किलिंग ऑफ लिविंग एंटीजन और इनहेंसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, इनहेंसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, एनहेंसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस। दैट मीन्स एंटीजन का एंटीबॉडी से जो रिएक्शन हुई वो रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर या किसी टेस्ट के माध्यम से या ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी न किसी टाइप से विजिबल किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। उस रिएक्शन को बोलते हैं विजिबल या सेकेंडरी स्टेज और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो जनरली यही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एग्लूटिनेशन क्या है, ये अब अपन फर्दर आगे टॉपिक आएंगे जब इसको डिटेल स्टडी करेंगे। ये सारी रिएक्शंस है जो कि एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का ही टाइप है। दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें भी क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिल रही है, कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है, आउटशेप बन रहा है, जिसको अपन ने बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट मीन्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रही है जिसमें कुछ क्लम्पिंग बन रही है, क्लॉट्स बन रहे हैं, जिसको बोला एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जो कि आप ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप है, उसमें क्रॉस मैच करवाते हैं इस पर्सन का ब्लड कौन सा है, तो उन्हें उस सैंपल्स के अंदर, उस सीरम के अंदर सारी की सारी सीरोलॉजिकल रिएक्शन बोला। दैट मीन्स सभी की सभी रिएक्शन किस में होगी, बॉडी में जो प्रेजेंट है ब्लड का पार्ट है सीरम, उस सीरम से ये सारी रिएक्शन होगी, इसलिए इनको सब रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, लाइसिस ऑफ सेल मतलब एंटीजन का अगर किसी एंटीबॉडी के साथ अटैक हुआ तो कुछ सेल डैमेज है, वो भी साइन सिम्टम्स, ये विजिबिलिटी देखा जाएगा उस सेल का क्या हो सकता है, लाइसिस। और न्यूट्रलाइजेशन और टॉक्सिन का मतलब किसी अगर टॉक्सिसिटी है बॉडी में तो उसका एंटीटॉक्सिन तैयार करके अगर दिया जाए तो वो टॉक्सिन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन है, ये भी जो रिएक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ये भी विजिबल रिएक्शन है। किलिंग ऑफ लिविंग एंटीजन, दैट मीन्स कोई अगर लाइव एंटीजन अगर एंटर हुआ है तो एंटीबॉडी के द्वारा वो किल कर दिया जाता है, ये रिएक्शन भी बॉडी में विजिबल है। दैट मीन्स लेबोरेटरी में भी इसको देखा जा सकता है डेमोन्स्ट्रेट के रूप में, और ह्यूमन बॉडी में भी इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इनहेंसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस का मीन्स ये है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो बॉडी में और जो अदर लिम्फोसाइट्स है वो भी एक्टिवेट होके फेगोसाइटोसिस जो रिएक्शन है जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, इम्यूनिटी को का एक पार्ट है जो कि इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स वो भी पार्ट है, वो भी क्या फेगोसाइटोसिस को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो हो गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती क्या है। तो सिंपल से वर्ड में बात करें तो एंटीजन का अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर के दौरान एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा और उस एंटीबॉडी वो एंटीजन के खिलाफ प्रोडक्शन हुआ तो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी, इन दोनों के अंदर जो रिएक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, जैसा कि लॉक एंड की मेथड। लॉक एंड की मेथड का मतलब है कि स्पेशल ताले की एक स्पेशल चाबी के द्वारा ही उसको
खोला जा सकता है। इट मीन्स एक स्पेशल एंटीजन के खिलाफ स्पेशल एंटीबॉडी का ही निर्माण होता है। जैसा कि एक स्पेशल ताले के लिए स्पेशल चाबी अपन को बनानी पड़ती है, उसी टाइप से बॉडी के अंदर भी इम्यून सिस्टम के अंदर सेम ऐसा ही है। अगर आपने बीसीजी का अगर एंटीजन दिया है तो बीसीजी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। अगर आपने ओपीवी का दिया है तो ओपीवी के खिलाफ इम्यूनिटी बनेगी। अगर आपने डीपीटी का दिया है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, तो उन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। दैट मीन्स उन्हीं के खिलाफ इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी। अगर आपने हेपेटाइटिस का एंटीजन दिया है तो बॉडी ने हेपेटाइटिस का ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएगी। दैट मीन्स उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, एक हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खासियत होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो देखेंगे इस टॉपिक में कि क्या क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के फीचर्स होते हैं। तो अभी तक का आपको समझ में आया टॉपिक? अगर समझ में आया गया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक नॉलेज पहुंचाने के लिए शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फर्स्ट, सबसे पहले ये सीरम के अंदर होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स इन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन अकर्स इन ह्यूमन सीरम because serum contain एंटीबॉडी। बिकॉज सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट कहां पे होते हैं? सीरम के अंदर। तो सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी या एंटीजन। अब आप बोलोगे सीरम के अंदर आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है और जनरली बॉडी भी एंटीबॉडी भी कहाँ होती है? सीरम के अंदर। तो सीरम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होने की वजह से सीरम के अंदर ही रिएक्शन हुई, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? सीरोलॉजिकल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? सीरोलॉजिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सीरम में होती है और सीरम में होने की वजह से इनको क्या बोल सकते हैं? सीरोलॉजिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट अगर इसके अंदर लिख सकते हैं अपन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। दैट मीन्स एक स्पेशल एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है और स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण प्रोडक्शन होना ही क्या है? हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। नेक्स्ट, इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इन AgAb रिएक्शन, a molecule participate never occurs in fragments। दैट मीन्स अगर एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होगी कभी भी अधूरी रिएक्शन नहीं होगी। पूरा पार्टिकल है वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, एक पूरा एंटीजन और पूरा एंटीबॉडी। तो सिंगल एंटीजन का पार्टिकल, सिंगल एंटीबॉडी का। तो दैट मीन्स
ये फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती, एक फुल रिएक्शन होती है, एक फुल पार्टिकल एंटीजन फुल पार्टिकल एंटीबॉडी मिलके ही एक रिएक्शन क्रिएट होती है, और इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं पूरा मॉलिक्यूलर है वो पार्टिसिपेट करता है, फ्रेगमेंट्स के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन, नेक्स्ट फीचर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्बिनेशन इज फिरम, कॉम्बिनेशन इज फिरम बट रिवर्सिबल, बट रिवर्सिबल, बट रिवर्सिबल। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्बिनेशन है रिएक्शन का वो फिरम है, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। तो नेक्स्ट फीचर ये हो गया, क्या है, रिवर्सिबल। नेक्स्ट फीचर है इसका एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन बोथ पार्टिसिपेट, एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, बोथ पार्टिसिपेट इन reaction, both participate in reaction and forms precipitate and formation of precipitate। तो एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होगी तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जो प्रेसिपिटेट या आउटशेप है वो बनाएंगे। तो दोनों मिलके ही जो है वो रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है इसको लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन अकर्स इन सरफेस, रिएक्शन अकर्स ऑन सरफेस so that it can be observable manner, so it can be observable manner। दैट मीन्स सरफेस के ऊपर हो रही है तो अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो स्लाइड के ऊपर भी करवा सकते हैं, ट्यूब के अंदर भी करवा सकते हैं, किसी न किसी सरफेस के ऊपर, सरफेसली रिएक्शन है सरफेस के ऊपर हो रही है, इसलिए इसको विजिबल या डेमोस्ट्रेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी फीचर है जो एंटीजन है उस एंटीजन के ऊपर आपको पता है क्या पाया जाता है, एपिटोप। एंटीजन के पे क्या पाया जाता है, एपिटोप। और एपिटोप के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर से जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का क्या जुड़ता है, एंटीबॉडी के ऊपर भी पार्ट पाया जाता है जिसको बोलता है पेराटोप। दैट मीन्स एंटीजन का एपिटोप और एंटीबॉडी का पेराटोप, ये दोनों जुड़ के जो रिएक्शन बनी उसको क्या बोलते हैं, AGAB रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन के ऊपर पाया जाने वाला एपिटोप और एंटीबॉडी के ऊपर पाया जाने वाला पेराटोप मिलके एक रिएक्शन होते हैं। और इसी जो मैंने बताया ये वाई शेप की है, तो इसका पेराटोप पार्ट जो कि वेरिएबल रीजन है और इधर आके एंटीजन ऐड हो गया एपिटोप पार्ट। तो ये जो रिएक्शन हुई इसको बोल सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और इसको दूसरा अपन बोल सकते हैं लॉक की अरेंजमेंट। दैट मीन्स एक ताला चाबी सिद्धांत की तरह ही ये हो गया, एक स्पेशल टाइप का एंटीजन एक स्पेशल टाइप के एंटीबॉडी से ही रिएक्शन करता है, और इस वजह से इसको हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन बोला। और इसको अपन कौन सा अरेंजमेंट बोल सकते हैं, लॉक एंड की अरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं, लॉक एंड की अरेंजमेंट। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कि मेजर जो सीरोलॉजिकल जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी होती है। मेजर सीरोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर जो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल बताए इससे सेकेंड के अंदर, मेनली जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन है वो कौन कौन सी थी उसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फीचर आप लोगों को समझ में आए होंगे
कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये एक सरफेस के ऊपर हो रही है, इसलिए इसको इजीली डेमोस्ट्रेबल किया जा सकता है। साथ ही जो इस प्रकार की जो रिएक्शन है, इसमें दोनों पार्टी का एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि प्रेसिपिटेज फॉर्मेशन करता है। इसके साथ जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है ये फिल्म सरफेस है, और फिल्म सरफेस होने के साथ ही ये रिवर्सिबल प्रोडक्ट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो नेवर अकर इन फ्रेगमेंट, दैट मीन्स ये पूरा मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट होगा, पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होने के साथ ही ये रिएक्शन पूरी होगी, जिस वजह से ये रिएक्शन है फ्रेगमेंट्स के अंदर नहीं हो सकती। और लास्ट इसमें पॉइंट देखा था कि द एपिटोप ऑफ एंटीजन कॉन्टैक्ट विद पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी एंड होल्ड टुगेदर लॉक एंड की अरेंजमेंट। ये होल्ड है एक दूसरे में, इसको बोल सकते हैं होल्ड टुगेदर लॉक एंड की अरेंजमेंट। एक ताला के साथ में एक चाबी लगी हुई, इस प्रकार का ये अरेंजमेंट होता है, जिसको बोला लॉक एंड की अरेंजमेंट। तो ये सारे के सारे फीचर्स है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल एंटीबॉडी के स्पेसिफिक टाइप अगर एंटीजन है तो उसके लिए कैसी एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल टाइप के एंटीजन का जो है प्रोडक्शन, तो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी है वही बॉडी फॉर्म करेगी और तभी जाके वो रिएक्शन होगी। इसलिए इसको क्या बोला, हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या बोला इसको, हाईली। मतलब अगर आपने बीसीजी का वैक्सीन, ऐसे एग्जाम्पल इसका बेस्ट है वैक्सीन, तो जो 6 वैक्सीन दे रहे हैं 6 किलर विद डिजीज, दैट मीन्स अगर हेपेटाइटिस का वैक्सीन बॉडी में हेपेटाइटिस का वीकन करके, दैट मीन्स लो मोलिकुलर वेट का अगर एंटीजन अगर दे रहे हैं तो बॉडी स्टिमुलेट हो रही, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही, तो दैट मीन्स बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस दिया गया एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, दैट मीन्स हेपेटाइटिस के खिलाफ। तो इसलिए तो 6 किलर डिजीज मतलब 6 बीमारियों के बचाने के लिए मेजर जो 6 इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इम्यूनाइजेशन का मीन्स मतलब 6 अगर एंटीजन दिए हैं तो 10 एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, नहीं, क्योंकि हाईली स्पेसिफिक का मतलब यही है कि जिस टाइप्स का आपने एंटीजन दिया है तो उसी टाइप की एंटीबॉडी। लेकिन वायरल डिजीज में ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो आजकल जो है HIV वायरस के खिलाफ टीका क्यों नहीं आया, जो आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना की जो वैक्सीन है ट्रायल पे चल रही, क्यों नहीं, क्योंकि वायरस जो है रेप्लिकेबल है, साथ में मॉडिफिकेबल, दैट मीन्स उसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, उसका एंटीजन भी मॉडिफिकेबल होता है। तो अगर पर्टिकुलरली कोई एंटीजन हो तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई भी जा सकती है लेबोरेटरी में, लेकिन पर्टिकुलरली अगर एंटीबॉडी जैसे BCG बना रहे TB के खिलाफ, हेपेटाइटिस का फिक्स स्ट्रक्चर है, वो वायरल में सक्सेस है वैक्सीन। इसके अलावा जो DPT है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, इन सब में फिक्स एंटीजन के हिसाब से उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग है, तो दैट मीन्स पोलियो का भी ऐसा ही सीन है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मेजर सीरोलॉजिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है उसके बारे में। तो मेजर सीरोलॉजिकल रिएक्शन आर मेजर सीरोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी है, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा अपन बोल सकते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन, रेडियो इम्यून ऐसे जिसको बोलते हैं RIA, ये भी एक प्रकार की रिएक्शन है। जैसे PCR रिएक्शन हो रही इसी प्रकार रेडियो इम्यून ऐसे भी एक प्रकार की रिएक्शन है। इसके अलावा मेजर जो है विडाल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट जो कि टाइफॉइड के लिए किया जाता है, टाइफॉइड जो है डिजीज उसके खिलाफ किया जाता है ये विडाल टेस्ट। इसके अलावा VDRL टेस्ट, तो ये मेजर जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन, ऐसी सीरोलॉजिकल रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि सीरम के अंदर हो रही,
क्योंकि सीरम के अंदर हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला, सीरोलॉजिकल रिएक्शन। दैट मीन सीरम के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होगी, और सीरम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसलिए सीरोलॉजिकल। तो मेजर है, इसका अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और विडाल टेस्ट और वीडियर। तो विडाल टेस्ट और वीडियरल टेस्ट, ये दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसको मॉनिटर किया जाता है, इनमें उसका फाइंड आउट किया जाता है। तो ये स्पेसिफाइड टाइप्स की रिएक्शन है। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।